आज के इस पॉडकास्ट में आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विथ मी. So he, along with his excellence in academics, he landed up in IIT Kanpur. The next question that comes to mind, IIT, the big name, the campus, infrastructure, hostel. तो थोड़ा उस बारे में बताइए that how is everything at IIT campus? या जैसे कि सबको पता है कि आईआईटी अब कुछ पढ़ने वाले बच्चे जिनको रिसर्च फैकल्टी प्रोफाइल्स या इक्विपमेंट, जैसे आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, सो डेफिनेटली मे बी 3D प्रिंटर्स या कुछ ना कुछ आपने ऐसा देखा होगा दैट वुड बी रिलेटेड. सो व्हाट आर योर टेक्स अबाउट द फैकल्टी प्रोफाइल, द रिसर्च प्रोफाइल दैट यू डेवलप इन IIT? या टू बी ऑनेस्ट अब थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आप नॉस्टैल्जिया में जाए, डेजा वू में जाए कि जब आप गेट की तैयारी कर रहे थे, व्हाट वाज योर स्टडी टाइम टेबल, आप नोट्स कैसे बनाते थे, योर प्लान एंड स्ट्रेटेजी टू क्रैक, बिकॉज इट इज वन ऑफ द टॉप 10 टफेस्ट एग्जाम. इट्स नॉट दैट इजी टू क्रैक गेट. तो आपने कैसे क्रैक करा, थोड़ा सा आपका प्लान और शेड्यूल बताइए. या सो गेट इज डेफिनेटली अ डिफिकल्ट एग्जाम एंड Students would be watching this video and there is very less awareness about IIT. तो आपके इस वीडियो से डेफिनेटली उनको एक पूरी क्लैरिटी होगी that what is biomedical engineering, biomedical sciences, उनको एक काफी अच्छा आइडिया आ गया. But what is your success mantra? What is your thing that keeps you motivated or driving force? आपके लिए क्या है? So that जो aspirants ये वीडियो देख रहे हैं, the future IITians, वो भी उस success mantra को follow कर सके. They have a pathway, a footsteps जिस पे आपने foundation रखा है. So थोड़ा सा उस बारे में बताएं that what is your driving force? Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. आज के इस podcast में I have a very special guest with me. Or I shall be saying a dynamic student and a leader. So he, along with his excellence in academics, he landed up in IIT Kanpur. Alongside, he has also won Viksit Bharat Youth Parliament State Level Award. He's the winner from the UP State and now will be representing in the Parliament of India. So I would like to welcome Rashmi Ranjan Sahu in today's podcast. thank you so much. Thank you so much for this introduction. That's really mean a lot. As a pharma student and being interacting with a person from the pharma fraternity, it's really a great opportunity for me also. Absolutely. So my very first basic question to you, why IIT? As a pharma student, usually we think of NIPER, we think of some institute. Why did you choose IIT? Exactly, you are right. So, as a pharma student, when I joined my B Pharm in 2021, so basically our classes started from 2022 due to COVID. So जब हम लोग ज्वाइन किए थे तो फर्स्ट ईयर से ही सारे स्टूडेंट के माइंड पे यही घुसा जा रहा था कि जीपेट करो, नाइपर करो. तो ऑल्सो मैं भी सेम ट्रैक में ही था, सब लोग सेम ही ट्रैक में रहते हैं स्टार्टिंग से कि हमें जीपेट पे फोकस करना है, नाइपर पे फोकस करना है. बट व्हेन जब मैं थर्ड ईयर में था तब मेरे को पता चला जस्ट ऐसे ही यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए एंड सम वन ऑफ माय सीनियर, पास आउट सीनियर, वो भी गेट का एग्जाम दिए थे. तो उनके थ्रू में मुझे पता चला कि गेट एक एग्जाम है जिसको फार्मा स्टूडेंट भी दे सकते हैं. बेसिकली स्टूडेंट के माइंड में ये रहता है कि गेट का एग्जाम इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है, बट एट द टाइम मुझे जानने को ये मिला कि फार्मा स्टूडेंट भी गेट का एग्जाम दे सकते हैं. तो उसके बाद ही मैंने यूट्यूब में जाकर सर्च किया कि क्या होता है एग्जाम, इसमें क्या क्या होता है. तो उसके बाद मुझे पता चला कि इसके थ्रू हम आईआईटी में भी जा सकते हैं. Yes. बट उस टाइम ही उस मोटिवेशन को मतलब मैंने इतना अच्छे से नहीं देखा था क्योंकि हमारा जनरल मोटिव रहता है जीपेट एंड नाइपर. Correct. तो या जब मैं फोर्थ ईयर में था, जब गेट का फॉर्म निकला तो उसके बाद मैंने बस ऐसे ही फॉर्म भर दिया था क्योंकि मेरे को और एक बेनिफिट पता चला गेट का कि गेट अगर आप क्लियर करते हो आपको जीपेट क्लियर करना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली नाइपर का एग्जाम दे सकते हो. Yes. सो मेरा मोटिवेशन वही था कि मुझे नाइपर देना है भाया गेट. देन गेट के लिए मैंने थोड़ा बहुत प्रिपरेशन किया था. एक्चुअली मुझे बेनिफिट ये हुआ क्योंकि मैंने नीट के लिए एक साल ड्रॉप लिया था. तो गेट का जो सब्जेक्ट वगैरह है, जूलॉजी, बॉटनी और सब नीट के थ्रू थोड़ा क्लास करता है, तो उसके वजह से मुझे बेनिफिट हुआ एंड मैंने 3-4 महीने का प्रिपरेशन किया था एंड उसके बाद गेट में अच्छा रैंक आ गया. तो उसके बाद मैंने जीपेट और नाइपर कुछ भी नहीं दिया क्योंकि आईआईटी बोल के मतलब सब लोगों के दिमाग में होता है कि आईआईटी इज द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड उधर आप जाओगे तब बहुत सारे एक्सपोजर मिलेगा. दैट्स व्हाई आई जॉइंड आईआईटी बिकॉज मेरा इंटरेस्ट पहले से था कि मुझे हेल्थ केयर में जाना है and I have joined IIT because I got biomedical engineering that is related to our pharmacy, that is related to our healthcare facilities. That's why I joined IIT and also the brand of IIT is the real Of motivation. course, when you step out of IIT, you call yourself an IIT alumnus.
जब आप 2027 में बाहर जाओगे एंड यू टेल दैट रश्मि इज अ आईआईटी पास आउट, इट हैज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट. Absolutely. The next question that comes to our mind, IIT, the big name, the campus, infrastructure, hostel. तो थोड़ा उस बारे में बताइए that how is everything at IIT campus? या जैसे कि सबको पता है कि आईआईटी का नाम तो पहले से ही बहुत अच्छा है, क्योंकि जेई प्लस 12 के बाद बेसिकली सबका सपना होता है कि आइदर हम नीट करें या फिर जेई मेन या जेई एडवांस के तो आईआईटी में जाए. सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट का सपना होता है आईआईटी जाना. तो कैंपस बेसिकली आईआईटी कानपुर, जैसे कि मैं बिलोंग्स करता हूँ, तो आईआईटी कानपुर का कैंपस इज बहुत ग्रीनरी कैंपस है एंड दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट कैंपस in IIT in the India after IIT Kharagpur. IIT Kharagpur is the largest campus. Right. So campus is too good, and also there is a lot of activities you can do. Hostels are also good. In the first year, we will get a double sharing room, but second year आपको single room ही मिल जाएगा उसके साथ साथ. Yeah. And also the food, just like starting from breakfast, lunch, dinner, the food was absolutely amazing. I heard रसमलाई, गुलाब जामुन वगैरह भी रहता है, is it? या सब कुछ रहता है. उसके साथ साथ जब भी कुछ भी फंक्शन वगैरह, इंडिपेंडेंस डे हो गया, हॉलीडे हो गया, तो उसमें तो और भी अच्छा फूड मिलता है. रीजनेबल प्राइस, दैट इज पर डे आपको 100 रुपीज का रहता है फूड का प्राइस, एंड उसमें आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, दैट इज टू बी अनलिमिटेड. एंड फूड का बात तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अफोर्डेबल है, डेफिनेटली. एंड द बेस्ट थिंग इज द फेस्ट एंड अदर एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज, को-करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, स्पोर्ट्स वगैरह सब है, मतलब बेसिकली. एग्जैक्टली. ओके. अब कुछ पढ़ने वाले बच्चे जिनको रिसर्च, फैकल्टी प्रोफाइल्स या इक्विपमेंट्स, जैसे आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, सो डेफिनेटली मे बी 3D प्रिंटर्स या कुछ ना कुछ आपने ऐसा देखा होगा दैट वुड बी रिलेटेड. सो व्हाट आर योर टेक्स अबाउट द फैकल्टी प्रोफाइल, द रिसर्च प्रोफाइल दैट यू डेवलप इन IIT? Yeah, to be honest, as I belongs to a tier 3 college of pharmacy, so basically हमें फार्मेसी कॉलेज में इतने ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता है. जबकि मेरा जो कॉलेज था उड़ीसा में, उधर बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंट वगैरह था, हम लोग बहुत यूज किए थे. लेकिन जब मैं इधर आके देखा तो उससे भी बहुत कई ज्यादा इंस्ट्रूमेंट जो कि हम कभी नहीं देखे थे, जिसको बस हम सोच रहे थे कि उसके साथ हम टेस्टिंग वगैरह कर सके. फार्माकोकाइनेटिक टेस्टिंग हो गया, या फिर कुछ ड्रग का ड्रग प्रोफाइल टेस्टिंग हो गया, सेम टेम वगैरह हो गया, जो भी हम करते हैं. तो सारा इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है. अगर आपको रिसर्च करना है देन आईआईटी इज वेरी गुड, बिकॉज बहुत सारे पीएचडी के स्टूडेंट आते हैं. जैसे कि मेरा जो डिपार्टमेंट है बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग, सो फार्मेसी से भी एमफार्म करने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट इधर पीएचडी कर रहे हैं. जबकि मेरे लैब में ही एक मेरे लैबमेट है जो कि नाइबर हाजीपुर से है, तो वो एमफार्म बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद वो पीएचडी कर रहे हैं इधर. तो रिसर्च के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छा है. एंड जैसे कि फार्मेसी स्टूडेंट के लिए बेसिकली हम जो फैकल्टी ढूंढते हैं, जैसे कि जो कि फार्मा फील्ड में काम करते हो, ड्रग फील्ड में काम करते होंगे, टिश्यू कल्चर में या फिर रीजेनरेटिव मेडिसिन पे, तो वो सारे फैकल्टीज भी आपको मिल जाएंगे. डिफरेंट वेबसाइट में जाके सब लोग चेक कर सकते हैं कि डिफरेंट आईआईटीज का जो भी फैकल्टीज मेंबर है. सो बेसिकली फार्मेसी स्टूडेंट के लिए जैसे हम सोचते हैं कि हमें थोड़ा डिफिकल्ट होगा आईआईटी में जाना, क्योंकि हम फार्मेसी से टेक टू ट्रांजिट कर रहे हैं, बट उतना डिफिकल्ट नहीं है मेरे हिसाब से आईआईटी कानपुर में आना. थोड़ा बहुत तो आपको कोर्स वर्क में फोकस करना पड़ेगा इन द फर्स्ट ईयर, बट सेकंड ईयर ऑनवर्ड जैसे हमें प्रोजेक्ट सिलेबस और कोर्स करिकुलम लाइक अगर आप बता सके, फार्मेसी का होता है या फिर आपको फिजिक्स, मैथ्स ये सब भी पढ़ना पड़ता है? Yeah, that's a myth that we have to study physics and math. Basically, जैसे कि मैं एमटेक कर रहा हूँ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो आईआईटी में एक बहुत बड़ा बेनिफिट या एक्सपोजर आप ये बोल सकते हैं कि आप कोई भी सब्जेक्ट अपने हिसाब से चूज कर सकते हो. जैसे कि मैं फार्मेसी फील्ड से हूँ, मैं प्योर बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ. I have no interest in physics, math, so I'm belongs to the chemistry background and also the biology background. So मैंने मेरे हिसाब से सब्जेक्ट चूज किया था. जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने चूज किया था फिजियोलॉजी, न्यूरोबायोलॉजी, बायोमटेरियल्स एंड बायोस्टैटिस्टिक्स, जो कि हम पढ़ते हैं बी फार्म में ऑल्सो. एंड सेकेंड ईयर में मैंने चूज किया था टिश्यू इंजीनियरिंग,
एंड उसके साथ साथ हेल्थ केयर वेंचर, न्यूरल सर्किट, तो जस्ट लाइक दैट इज अप टू यू। आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, ऐसा कोई आपको स्पेसिफाई नहीं है कि आपको फिजिक्स का सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, आपको मैथ का सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपका एक्सपर्टीज ज्यादा है, जिसमें आप ज्यादा आगे जा सकते हो, वो वाला सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सो फार्मेसी स्टूडेंट के लिए ये बात नहीं है कि हमें ज्यादा दिक्कत होगा, हाँ, वी कैन मैनेज डेफिनेटली। ये अच्छा हुआ आपने ये इस मिथ को बस्ट किया, क्योंकि नॉट मच पीपल नो, उनको लगता है फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स भी। So this is okay that you have an option, आप इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की तरह चूज कर सकते हो द रेस्ट। दैट्स लवली। अब थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आप नॉस्टैल्जिया में जाए, डेजा वू में जाए, कि जब आप गेट की तैयारी कर रहे थे, व्हाट वाज योर स्टडी टाइम टेबल, आप नोट्स कैसे बनाते थे, योर प्लान एंड स्ट्रेटेजी टू क्रैक, बिकॉज इट इज वन ऑफ द टॉप 10 टफेस्ट एग्जाम्स, इट्स नॉट दैट इजी टू क्रैक गेट। तो आपने कैसे क्रैक करा, थोड़ा सा आपका प्लान और शेड्यूल बताइए। Yeah, so GATE is definitely a difficult exam because इसको डिफिकल्ट बनाता है इसका जो स्ट्रक्चर है गेट का। तो जैसे कि बाकी सारे सब्जेक्ट में जीपेट हो गया, नाइपर हो गया, दैट इज ऑल एमसीक्यू बेस्ड, बट गेट में आपको एमसीक्यू के साथ साथ एमएसक्यू मिलेगा, आपको एनएटी मिलेगा। सो दैट्स मेक इट डिफिकल्ट। एंड जो फार्मेसी स्टूडेंट है, बेसिकली मैं सजेस्ट करूंगा सबको, जैसे हमारा होता है गेट लाइफ साइंस। सो गेट लाइफ साइंस में जो भी सब्जेक्ट होता है, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड फूड टेक्नोलॉजी। तो बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी जो कि हम लोग पढ़े हुए थे फार्मेसी के टाइम, बट जो हम पढ़े हुए थे एग्जैक्टली वही नहीं आता है, उसे थोड़ा डीपली आता है, क्योंकि गेट लाइफ साइंस इज, टू बी ऑनेस्ट, इट इज नॉट स्ट्रक्चर फॉर द फार्मेसी स्टूडेंट, इट इज स्ट्रक्चर फॉर द स्टूडेंट हु आर डूइंग बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन जूलॉजी, एमएससी इन जूलॉजी, फॉर देयर स्टूडेंट्स। सो वो लोग ज्यादा डीपली स्टडी करते हैं, लेकिन हम लोग जैसे कि हमें बी फार्म के लिए जितना चाहिए बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी, हम उतने हिसाब से स्टडी करते हैं। तो थोड़ा बहुत आपको अपने हिसाब से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। सो मेरा जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी था, मैं यूट्यूब की फॉलो करता था। मैंने ऐसे स्पेसिफिकली कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था, बट मैं यूट्यूब में जो भी ये फेस प्रेप हो गया, आईएफएस वगैरह हो गया, वो सब लोग गेट के लिए प्रिपेयर करते हैं बच्चों को, बट मैंने उसका जो फ्री वीडियोस है वो सब देखा था। एंड उसके साथ साथ एक बुक आता है जिसमें कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो मेरे लिए मैं बोलूंगा कि सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ कि मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो सिलेबस के हिसाब से मैं पढ़ाई करता था, उसका नोट्स बनाता था, फिर उसके बाद उसी सब्जेक्ट का पीवाईक्यू जो है मैं सॉल्व करता था, चाहे वो एमसीक्यू हो, एमएसक्यू हो या एनएटी हो, ताकि मुझे पता चल जाता था कि कौन से पर्सन से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं उस पर्सन को थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ लेता था। एंड उसके साथ साथ गेट के लिए सबको मैं ये बताना चाहूंगा कि सब लोग इग्नोर कर देते हैं जो का हमारा जनरल एप्टीट्यूड है, बट आपका जो भी रैंक बूस्टर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है जनरल एप्टीट्यूड, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड में आप फुल टू फुल स्कोर ला सकते हो। अगर आपको आईआईटी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप गेट क्वालिफाई कर लोगे तो आपको आईआईटी मिलेगा, फॉर दैट यू हैव टू सिक्योर ए गुड रैंक, तो उसके लिए जनरल एप्टीट्यूड में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। सो बेसिकली ड्यूरिंग फार्मेसी हमें तो इतना टाइम नहीं होता है गेट के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। जीपेट इज लिटिल बिट इजी बिकॉज वो हमारे सिलेबस के हिसाब से रहता है, तो हम उसके हिसाब से पढ़ते हैं, तो वो सब्जेक्ट हमें ज्यादा इजी हो जाता है। बट गेट के लिए टू बी ऑनेस्ट सारे फार्मेसी स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं, मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम अपने हिसाब से निकलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ अचीव करना है तो कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो आप जीपेट का भी तैयारी करिए, एंड उसके साथ साथ जो भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, थोड़ा डीपली बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ लीजिए। वैसे भी तो केमिस्ट्री हमारा है ही, हमारा ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, सारे केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, तो वो सब हो गया 3 सब्जेक्ट। बाकी जनरल एप्टीट्यूड आप आराम से देख लीजिए। तो इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्टी कि आप नहीं कर सकते, बस थोड़ा टाइम आपको ज्यादा निकलना पड़ेगा, उसके साथ हो जाएगा, कोई भी इतना बड़ा बात नहीं है। बट या हार्ड वर्क एंड बी डिटरमाइंड टू दैट पर्टिकुलर गेट ओनली। करेक्ट। सो रश्मि, हाउ डज इट फील, मतलब वो मोमेंट को डिस्क्राइब करिए जब मे बी मेरिट लिस्ट, आपने भी सीओ को पोर्टल से अप्लाई करा होगा आई गेस, राइट? तो जब वो मोमेंट आया, जब आपने मेरिट लिस्ट देखी, आपका नाम था, हाउ वाज दैट फीलिंग फॉर यू, योर पेरेंट्स, थोड़ा उस मोमेंट को डिस्क्राइब करें। यार टू बी ऑनेस्ट, जब मैं गेट एग्जाम देकर आया था, तब मेरे को नहीं लगा था कि मेरा गेट हो जाएगा। जब हमारा एग्जाम था February 15 को और 2025 में, तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरा गेट हो जाएगा। मेरा एग्जाम एवरेज गया था, बट होता है ना कि हमें नहीं पता होता है क्या आंसर है क्या नहीं है, एमएसक्यू एनईटी वगैरह का, वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो उसके 7-8 दिन बाद हमारा रेस्पॉन्स शीट आ जाता है। तब जब रेस्पॉन्स शीट आया, तब जब मैंने ऐसे ही बैठ के कैजुअली मेरा स्कोर मिला रहा था, तो मैंने देखा कि मेरा स्कोर क्रॉस 50।
तो जब ओए वो होए वाला होए मोमेंट है तो होए। मुझे बहुत अंदर से खुश लगा, क्योंकि उस टाइम अगर आप 50 के ऊपर जाते थे तो आप डेफिनेटली ऑफ टॉप कोर्स, 500 रैंक पे आ जाते थे। यस, या सो डेफिनेटली। मैंने गेट इसलिए दिया था क्योंकि मेरे को गेट क्वालिफाई करना था, दैट माय टारगेट वाज 30, बट जब मैंने 50 क्रॉस कर लिया था तो मुझे वो मोमेंट बहुत ही अच्छा लगा। मैंने सबके साथ वो मोमेंट शेयर किया था, मतलब फैमिली को भी बताया कि ऐसे मेरा 50 के ऊपर स्कोर आ रहा है तो मेरा अच्छा खासा रैंक आएगा। तो तब से मेरे को पता चल गया था कि नहीं, कुछ ना कुछ अच्छा आईआईटी तो मुझे मिल जाएगा। लेकिन आई हैव नॉट ड्रीम अबाउट द टॉप 3 और टॉप 4 आईआईटी, दैट इज आईआईटी कि कानपुर। आप सो टॉप आईआईटी में एंटर करोगे, ये आपका या ड्रीम एग्जैक्टली। रियलिटी में आपने कन्वर्ट किया बाय हार्ड वर्क। अब एक साल आपको कानपुर में हो गया, क्या क्या चीजें एक्सप्लोर करी, हाउ इज कानपुर? आईआईटी कानपुर इज गुड, बट कानपुर में इतना कुछ खास अच्छा, नहीं है घूमने के लिए। ओके, बट आईआईटी कानपुर कैंपस इज टू गुड। आप कैंपस। उसमें, या कैंपस इज टू गुड, उसमें हमारा ओपन एयर थिएटर है और उसके अंदर आपको स्टारबक्स अच्छा, मिलेगा, डोमिनोज मिलेगा, सब कुछ है उसके अंदर। मतलब तो मिनी शहर है, उसमें सैलून भी है, मार्केट भी है, या सब हो जाता है। सैलून नो वगैरह तो एक एक हॉस्टल में सैलून, जिम वगैरह वो सब अवेलेबल है। मतलब उसके बाहर आपको इतना जाने का मन नहीं करेगा अगर आप आईआईटी कानपुर के अंदर एक बार घुस के, या कोई भी आईआईटी हो, क्योंकि आईआईटी का लाइफ, उसका एक्सपीरियंस बेसिकली वो बहुत ही वो एक अच्छा अलग ही होता है। एक्सपीरियंस होता है आईआईटी। अब बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, स्टूडेंट्स हमेशा कंसर्न होते हैं कि आईआईटी में हमने कर लिया मास्टर्स, एमटेक, व्हाट अबाउट द प्लेसमेंट्स, व्हाट अबाउट द जॉब्स, सैलरीज, कंपनीज आती है आईआईटी के नाम पे आती है, बट क्या हम एम फार्म के लिए, एमटेक के लिए आएगी? सो क्या आपका, व्हाट इज योर टेक ऑन प्लेसमेंट्स के, इफ अ पर्सन गेट्स, कैन ही फील सिक्योर? सो थोड़ा उस बारे में बताएं। या मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि अगर आपको आईआईटी में आप घुस गए तो आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको उधर भी मेहनत करना पड़ेगा, बिकॉज बिना मेहनत के, बिना स्किल डेवलप करके आपको प्लेसमेंट नहीं मिलने वाला। दैट इज ट्रू दैट। टू बी ऑनेस्ट। एंड ऑल्सो मीट ये मत सोचना कि मैं आईआईटी चला गया मतलब मुझे प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो इसलिए कि मैं आईआईटी कानपुर के बारे में बताऊं तो आईआईटी कानपुर में एमटेक के लिए, स्पेशली फार्मेसी स्टूडेंट के लिए 2 ब्रांचेस है। वन इज एमटेक इन बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग, एंड वन इज दैट आई एम डूइंग एमटेक इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिक। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जो बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग है, दैट इज लाइक प्योर मास्टर्स। उसमें आपको रिसर्च एंड थेसिस वगैरह करना पड़ेगा। लेकिन जो मेरा सब्जेक्ट है, मेरे सब्जेक्ट में मुझे ये है कि मुझे एक साल में, जब अभी जब मैं सेकेंड ईयर में आया, तो अभी 2026 जुलाई से 2027 जुलाई के अंदर मुझे एक बायोमेडिकल प्रोडक्ट डेवलप करना होगा। ओके, या इट्स लाइक अ देन बेसिक आफ्टर मैं, इनोवेशन टाइप, क्या? एग्जैक्टली, ओके, या सो उसके बाद ही मेरा मास्टर्स कंप्लीट होगा। तो आइदर द प्रोडक्ट और द प्रोटोटाइप और द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जो कि हमें सबमिट करना होगा। तो बेसिकली ये कोर्स इसीलिए बनाया गया है ताकि मतलब अभी जैसे कि हम मेडिकल डिवाइस वगैरह बाहर से लाते हैं, ठीक है, तो उसको कैसे हम इंडोजिनसली बना सकते हैं उसके लिए है। एंड उसके साथ साथ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि जैसे कि हमारे बहुत सारे सेशन होते हैं डिफरेंट टॉप बायोमेडिकल कंपनीज के सीईओ के साथ, इवन इन आईआईटी कानपुर। We directly meet them, we talk to them that what skills they are required and all. And also हमारा 1 महीने का एक स्टार्टअप इमर्सन होता है। हम एक स्टार्टअप में जाते हैं, उनको देखते हैं कि वो लोग कैसे काम करते हैं, ताकि अगर आगे हमें स्टार्टअप भी खोलना है तो वो हमें लिए इजी हो जाएगा। एंड जैसे कि अभी मैं केरला में हूँ, बिकॉज अभी केरला के श्री चित्रा हॉस्पिटल में एंड बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी विंग में मेरा एक 1.5 मंथ यानी 1.5 महीने के इमर्सन प्रोग्राम चल रहा है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम इधर के रिसर्चर, इधर के साइंटिस्ट एंड ऑल्सो डॉक्टर्स, सो तीनों के साथ हम कंसल्ट कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है बायोमेडिकल फील्ड में, जिसको लेके हम एक साल के अंदर एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये पूरा रहता है हमारा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का प्रोसेस। एंड उसके बाद अगर जैसे आपने पूछा कि प्लेसमेंट के बारे में, तो बीएसवी दैट इज बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग एंड बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी, बहुत तो प्लेसमेंट अच्छा है, बट ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको मिल जाएगा। सो एवरेज सैलरी दैट इज अराउंड 12 लाख टू 14 एलपीए, 12 टू 14 एलपीए जाता है, जिसके अंदर ज्यादा चांसेस है कि आप कंसल्टेंसी वगैरह में जा सकते हो। एंड कोर कंपनीज जो है वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए इस साल से आना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दिस इज द we are the second batch of IIT Kanpur in biomedical engineering, and we are in a lot of 30 CEOs and 30 big companies of India, so most probably they are going to come this year, and placement तो अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि जैसे कि BSB वालों को उनको भी मिलता है प्लेसमेंट। जैसे कि आपने सुना होगा कंसल्टेंसी फार्मा एस का नाम सुना होगा, वो this is a great recruiter of IIT Kanpur for By the the way, I bioscience. was placed when I was in Niper and Pharma, वही कंपनी में।
या एग्जैक्टली। Okay, सो ऐसा okay. कोई डिफरेंट नहीं है कि मतलब हमारे लिए एमटेक के स्टूडेंट के लिए, फार्मेसी के स्टूडेंट के लिए प्लेसमेंट नहीं आता है। एंड Okay. ऑल्सो देयर इज ए लखनऊ बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी दैट इज ऑल्सो कम फॉर द केमिकल केमिस्ट्री स्टूडेंट और केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एंड दे हैव ओपन देयर portfolio for the pharmacy student also, because there is a lot of pharmacy student in IIT Kanpur in different department. Okay. So बाकी सारे डिपार्टमेंट का जो भी कंपनीज आते हैं, अगर उनमें फार्मासिस्ट के लिए कुछ भी रूल है तो वो भी ओपन हो जाता है हमारे लिए। तो Oh. प्लेसमेंट इज गुड। Lovely. Up last, lot of students would be watching this video and there is very less awareness about IIT. तो आपके इस वीडियो से definitely उनको एक पूरी clarity होगी that what is biomedical engineering, biomedical sciences, उनको एक काफी अच्छा idea आ गया. But what is your success mantra? What is your thing that keeps you motivated or driving force? आपके लिए क्या है? So that जो aspirants ये वीडियो देख रहे हैं, the future IITians, वो भी उस सक्सेस मंत्रा को फॉलो कर सके, दे हैव पाथवे फुटस्टेप्स जिस पे आपने फाउंडेशन रखा है। सो थोड़ा सा उस बारे में बताया दैट व्हाट इज योर ड्राइविंग फोर्स। या टू बी ऑनेस्ट, मैं तो जो वीडियो देख रहे हैं उनको ये नहीं बोलूंगा कि आप मेरा फुटस्टेप फॉलो करो, आप अपना ड्रीम को चेंज करो। अगर आपका ड्रीम है नाइपर में जाना तो आप नाइपर में ही जाओ। आपका ड्रीम है कि आपको कहीं जगह फोरेंसिक साइंस में पढ़ना है, आपको जाके एमबीए करना है, तो जो आपका ड्रीम है उसको करो। जैसे कि मेरे पहले से इंटरेस्ट था कि मुझे हेल्थ केयर सेक्टर में जाना है, इसीलिए मैंने फार्मेसी में आया। एंड उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखा कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग अगर मैं करता हूँ तो मैं हेल्थ केयर सेक्टर के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ कर सकूंगा। तो उसके लिए ही मैंने आईआईटी ज्वाइन किया, एंड दैट टू बी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। सो जो आपका ड्रीम है उसको चेंज करो, चाहे वो एम.फार्म हो, चाहे एमटेक हो, एमबीए हो, कुछ भी हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ नाइपर के लिए, सिर्फ जीपेट के लिए आप स्टिक होके रह जाओ। बहुत सारे फैकल्टीज अगर भी देख रहे होंगे तो मैं उनको भी बोलूंगा कि आप बच्चों को सिर्फ जीपेट और नाइपर मत बोलिए, आप स्टार्टिंग से बच्चों को पूरा ब्रांच दिखाइए कि आप बी फार्म के बाद कहाँ कहाँ जा सकते हो। बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर है जहाँ आप जा सकते हो, बहुत सारे पीएचडी भी आप कर सकते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन में जा सकते हो। तो उस बारे में बच्चों को अवेयरनेस चाहिए। तो बच्चों को सिर्फ जीपेट नाइपर का पता होता है तो उसी के लिए वो स्टिक रह जाते हैं, तो बाकी जो दुनिया है जीपेट नाइपर के बाहर, उस दुनिया को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो मेरा सक्सेस मंत्रा आप सभी के लिए ये रहेगा कि जो भी आपका ड्रीम हो, आप पहले से क्लैरिफाई कर लीजिए फर्स्ट ईयर से कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, एंड स्टार्टिंग से ही उसके लिए प्रिपरेशन धीरे धीरे स्टार्ट करिए। क्योंकि फोर्थ ईयर में आते तक आपको बहुत लेट हो जाएगा, तब तक आपको ज्यादा कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगा। तो स्टार्टिंग से जो भी आपका ड्रीम है, ड्रीम फिक्स करिए एंड उसके लिए डिटरमाइंड रहिए, हार्ड वर्क करिए। कुछ भी करना हो ड्रीम के लिए वो कर लीजिए, हो जाएगा। बट डोंट ओनली फॉलो माय फुटस्टेप, आप पोयम सर का भी फॉलो कर सकते हो। जिस लेवल से नाइपर में गए, फिर उसके बाद फार्माएस में, फिर अभी फार्मेसी स्टूडेंट के लिए आप जैसे अवेयरनेस ले रहे हो, तो उस सेक्टर में भी जा सकते हैं। क्योंकि अभी फार्मेसी स्टूडेंट के अंदर अवेयरनेस का बहुत कमी है। उनको बस एम.फार्म करना है, या फिर जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारे फार्मा इंडस्ट्री का जॉब का प्रॉब्लम कैसा है, बी.फार्म के बाद बच्चों के लिए बहुत दिक्कत होता है। तो हम थोड़ा हायर स्टडी अगर कुछ अलग डायरेक्शन में जा सकते हैं, हम कुछ स्टार्टअप वगैरह बना सकते हैं, हम फार्मेसी में अगर कुछ रिवोल्यूशन भी ला सकते हैं, सो दैट विल बी ए रियली गुड अपॉर्चुनिटी। दैट्स अ वेरी वंडरफुल। आई होप काफी स्टूडेंट्स इस चीज से मोटिवेट हो जाए, encourage ho jaye. The words that you have used, that's phenomenal. And also I wish you good luck, Rashmi, for your future in IIT. I hope you excel well in life, and also you do great in your Parliament of India. Wishing you good luck for that, for the Viksit Bharat program. I hope you make all of us proud, just like you have made, you have won in UP. I hope you won at the India, at the country level as well. So wishing you great luck for that. Yeah, thank you so much, and thank you so much for giving the opportunities, and ever the pharmacy student about this field. So that's a really great opportunity, and I hope you will continue this journey with the pharmacy student. That will really revolutionary change in the pharmaceutical world and for the pharmacy student also. And thank you, and all the best to you. Absolutely. With experts like all of you all, I hope that we spread awareness among students about different fields. Thank you very much, Rashmi. Okay, thank you so much.